नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सोनाली फोगाट की हत्याकांड की जांच को लेकर बेटी यशोधरा ने पीएम मोदी से क्या अपील की है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि सोनाली फोगाट को वश में लेने के लिए मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने क्या कुछ किया था। बने रहिए हमारे साथ। सोनाली फोगाट की बेटी ने पीएम मोदी को ट्वीट कर अपील की है कि उनकी मां की मौत के केस में सीबीआई जांच कराई जाए। बेटी ने कहा कि इस केस को गोवा पुलिस से ट्रांसफर कर सीबीआई को सौंपा जाए। सोनाली फोगाट के परिजन केस के पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं सोनाली फोगाट के परिजनों की मांग पर हरियाणा के सियासी दल भी इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। सोनाली फोगाट की बेटी की अपील। यशोधरा ने पीएम से की भावुक अपील। मामले की सीबीआई जांच की मांग। क्या केंद्र सरकार स्वीकार करेगी अपील? क्या केंद्र सरकार देगी सीबीआई को केस? क्या सोनाली केस की जांच करेगी सीबीआई? क्या सीबीआई को ट्रांसफर हो सकता है केस? यशोधरा को गोवा पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं? यशोधरा ने लोगों से भी की अपील। न्याय दिलाने के लिए मांगा साथ। यशोधरा ने लोगों से साथ जुड़ने को कहा। सोनाली फोगाट की बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की है। सोनाली की बेटी यशोधरा ने अपील करते हुए कहा कि उनकी मां की हत्या की जांच को गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा जाए। यशोधरा अपनी मां की हत्या केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए शुरू से ही अपील कर रही है। अब यशोधरा ने इसको लेकर पीएम मोदी को एक ट्वीट कर अपील की। इससे पहले भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर यशोधरा ने अपने परिवार के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात की थी। इस दौरान परिवार के लोगों ने सीएम को एक पत्र लिखा था, जिसके जरिए अपील की थी कि सोनाली केस की जांच के लिए हरियाणा सरकार गोवा सरकार से बात करे। हालांकि हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि सोनाली के परिजनों की मांग पर हरियाणा सरकार इस केस की जांच के लिए गोवा सरकार से अपील करती है कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन फिर भी गोवा सरकार ने इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपा। सोनाली के परिजनों की अपील के बाद अब सोनाली की बेटी भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। यशोधरा का कहना है कि उसको इस मामले में न्याय चाहिए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ गोवा पुलिस दावा कर रही है कि इस केस का जल्द खुलासा कर देगी। इस केस में उनकी जांच अंतिम पड़ाव पर है। वहीं सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है। हम लोग वहाँ पे जाके हमने चेक करवाया, सर्च करवाया, क्या कुछ हमको काम आने वाली चीज़ है, वो देखा बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमको लगी कि वो हमारे काम आ सकती है, वो उसको हमने तासुब में ले आए। सर क्या क्या बरामद की हुई है? वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, पार्ट ऑफ सर सर ज्वेलरी और पासपोर्ट की बात की जा रही है, क्या वो बरामद की हुई थी? हाँ, वो भी मिले, वो भी मिले। क्या सर सेक्टर 10 के ऑफिस जो प्रॉपर्टी का ऑफिस था उसमें भी जांच की जाएगी? देखो, हमारे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आती जाएंगी, हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करते जाएंगे।
क्या सर आज गुड़गांव आज रुकेगी पुलिस? अभी बिल्कुल हमारा तो प्लान नहीं है जाने का, अभी और भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे। परिजनों को गोवा पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं? गोवा पुलिस की जांच पर सवाल क्यों? क्या गलती कर रही है गोवा पुलिस? किसके दबाव में है गोवा पुलिस? क्या गोवा पुलिस कर रही है समय बर्बाद? केस के खुलासे में इतना वक्त क्यों लग रहा? क्या धीमी गति से चल रही है जांच? क्या किसी के दबाव में है गोवा पुलिस? क्या भटक चुकी है गोवा पुलिस की जांच? आखिर सोनाली केस में इतनी देरी क्यों? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो सोनाली के परिजन गोवा पुलिस पर उठा रहे हैं। परिजनों को आशंका है कि इस केस में कोई बड़ा रसूख वाला शख्स है जो जांच को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए वो इस केस की जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं। गोवा पुलिस इस केस को लेकर हरियाणा में पड़ी डाले हुए है। सोनाली फोगाट के परिजन भी गोवा पुलिस के साथ साए की तरह लगे हैं, लेकिन फिर भी जांच को लेकर परिवार संतुष्ट नहीं है। अभी हमने देखा नहीं, एग्रीमेंट पुलिस के पास है। क्या पासपोर्ट भी यहाँ से? हाँ जी, पासपोर्ट भी किसका है। पासपोर्ट है वो? सोनाली जी का। हाँ, क्या लगता है कि गोवा पुलिस की जो कार्रवाई उससे संतुष्ट है परिवार अभी तक? नहीं, गोवा पुलिस तो वैसे टाइम पास कर रही है, कोई ऐसा कोई खास काम नहीं। इस केस में सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि गोवा पुलिस सिर्फ इस केस में वक्त को खराब कर रही है। उनको गोवा पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। गोवा पुलिस पहले दिन से इस केस को लेकर गुमराह करने में लगी है। कुछ बातें हमें लग रहा था कि कुछ चीजें उनमें एविडेंस छिपाए जा रहे हैं। कुछ सुधीर सांगवान और उसके दोस्त के अकेले का ये सिस्टम नहीं लग रहा था, उनके अकेले की बस की बात नहीं थी, और इसी बेस पे हमने फिर सीबीआई की मांग उठाई। सोनाली फोगाट के परिजनों की मांग को लेकर हरियाणा के सभी राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई करे। सभी दलों के नेताओं का कहना है कि जब सोनाली के परिजनों को गोवा पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है तो इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। हरियाणा राजनीतिक दलों में पक्ष और विपक्ष सभी एक ही मांग कर रहे हैं। परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, अगर सीबीआई की जांच करते हैं तो जांच होनी चाहिए और तय तक मामला आना चाहिए। ये मामला क्या है, क्योंकि काफी गंभीर मामला है। जांच से पता लगेगा, जब इसकी जांच होगी तय तक सीबीआई के लोग जाएंगे या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी वही बता पाएगी। अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ विश्वास दिया जा रहा है, हमें नहीं लगता कि सरकार को इसकी सीबीआई से जांच कराएगी। तो जांच करानी चाहिए, जांच में देरी नहीं करनी चाहिए, जिससे परिवार की संतुष्टि होती हो। अगर परिवार को ये लगता है कि जो अभी तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक दिशा में नहीं जा रही है और सीबीआई या सिटिंग हाई कोर्ट के जस्टिस के माध्यम से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी उसका है, तो हम पूरे इस मांग के साथ हैं। जिस तरह से जो है बताया गया है कि उनको ड्रग्स पिलाया गया, जबरदस्ती जबरन उनके साथ जो है दुष्कर्म करे गए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह से जो है आज सोनाली फोगाट के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, आम के साथ, फिर क्या करोगे? जिस तरह खबरें आ रही हैं और जिस तरह पुलिस की जांच रिपोर्ट में चीज़ें उभर कर आ रही हैं, उन सबसे लगता है कि ये हत्या का मामला बनता है। गोवा पुलिस जांच कर रही है, बहुत सारे तथ्य और सत्य सामने आ रहे हैं। सत्य सामने आना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, हम सब इसके लिए पक्षधर हैं। सोनाली फोगाट की सीबीआई जांच कराने की मांग अब तेज होती जा रही है।
इसी को लेकर हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सोनाली के परिजनों की इस मांग पर हरियाणा सरकार पहले ही एक पत्र गोवा सरकार को लिख चुकी है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है और अब सोनाली फोगाट का परिवार आके मुख्यमंत्री से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड के पीछे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो उसके पत्र के आधार पर हमने गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। सोनाली फोगाट की सीबीआई जांच की मांग परिजनों से लेकर हरियाणा के सियासी दल तक कर रहे हैं और इसको लेकर हरियाणा सरकार एक पत्र भी गोवा सरकार को लिख चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गोवा सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को तैयार क्यों नहीं है। इसमें खुद हरियाणा सीएम ने मुझसे बात की है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो सीबीआई के पास देने के लिए, तो वी आर रेडी टू गिव द सीबीआई के पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए चाहे तो मेरे डीजीपी और पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रहे हैं, होने के बाद उनसे डिस्कस करके यानी इफ रिक्वायर्ड विल गिव दिस केस टू द सीबीआई आल्सो। वी आर डूइंग द थॉरो इन्वेस्टिगेशन। इस केस के पहले दिन से ही सोनाली फोगाट के परिजन मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए। सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप फोगाट से इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप देखिए। सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर 2 हफ्ते के लगभग हो गए हैं और जो गोवा पुलिस यहाँ हरियाणा में कई जिलों में घूमी है, तो ऐसे में जो परिवार के लोग जो गोवा पुलिस की जांच प्रणाली से संतुष्ट नहीं है, तो हमारे साथ है सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप फोगाट जी। तो आज हम इनसे जानेंगे जो गोवा पुलिस यहाँ आई है तो इसको लेकर आगे क्या आगे जांच चल रही है, बताएं जी। जो गोवा जो पुलिस अभी तक आई है उस जांच से आप कितना संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो तो खाना पूर्ति कर रही है, क्या है, वो तो एक ऐसे घूम रही है जैसे हरियाणा देखने के लिए आई है। और वो जो बयान हमने वहाँ दिए थे वही बयान यहाँ ले रही है सबके अलग अलग। जब वो हाँ हम बयान दे ही आए गोवा पुलिस के अंदर, तो यहाँ तो छानबीन करनी चाहिए, इन्होंने कागज वो देखने चाहिए सुधीर की भाई क्या कुछ है। वो तो अपनी खाना पूर्ति कर रही है, अच्छा रेस्ट हाउस मिल रहा है खाने को, वो मिल रहे हैं उनको। कभी गुड़गांव 3 दिन यहाँ ला दिए, यहाँ घर पे पहली दफाई, फिर बोली दोबारा चेकिंग करेंगे घर की, दोबारा कोई नया सामान मिलेगा क्या उनको? जो घर में 2-2, 3-3 बार आ रही है, 2-2, 3-3 बार फार्म हाउस पे जा रही है, फिर गुड़गांव जा रही है, फिर रोहतक घूम के आ रही है, फिर आज करें नोएडा जाएगी। उसका रिमांड तो पूरा हो ही चुका है 10 दिन का, अब बता रहे हैं 2 दिन का और रिमांड लिया है। गोवा पुलिस क्या कर रही है? वो तो खाना पूर्ति कर रही है। हमारे को तो विश्वास है नहीं, इसीलिए हम सीबीआई जांच मांग रहे हैं और नार्को टेस्ट की वो कर रहे हैं। और हमें वो अगर सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का यानी कि दरवाजा खटखटाएंगे और उसके द्वारा सीबीआई जांच करवाएंगे। और एक हाई कोर्ट का जज भी साथ होना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी के साथ। भाई कोई रिटायर्ड जज हो या कोई वो जज हो नियुक्त किया जाए सीबीआई इंक्वायरी के साथ भी, तो ये चाहते हैं। सर, सोनाली फोगाट की जो बेटी है यशोधरा, उन्होंने मोदी को अभी ट्वीट किया है और ट्विटर को भी मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, वो किया है उन्होंने। देखो क्या करेगी, जब वहाँ भी सेंटर में भी ये बीजेपी की सरकार करना होता तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, वो भी यही आश्वासन दे देंगे हाँ भी करवाएंगे। जैसे ये मनोहर लाल खट्टर आश्वासन दे रहा है,
वहाँ वाला तो कह रहा है, गोवा वाला तो साफ इनकार कर गया भाई, बोला हम तो इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है, हमारी सीबीआई इंक्वायरी कराने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे को विश्वास ही नहीं है। तो वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसके ऊपर 9 केस तो उस पर चल रहे हैं, इसके करप्शन के, रिश्वत के केस चल रहे हुए हैं, वो क्या इंसाफ करेगा वो। एक आपने सुप्रीम कोर्ट में भी वकील के माध्यम से अर्जी लगाई है और एक हाई कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रही है, तो उसको लेकर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई थी, हाई कोर्ट के अंदर भी हमारे कल यानी कि केस डाल देंगे, वकील से बात हुई है, कल डालेंगे वो केस हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील किया ही हुआ है, वो उन्होंने बताया, वो क्या नाम वकील का आपको बता दिया, तो पहले बता दिया। अच्छा फोगाट जी, ये बताएं कि जो अभी जो मर्डर को लेकर पुलिस प्रॉपर्टी एंगल पे तो ज़्यादा काम कर रही है, मर्डर पे क्या लगता है किन किन एंगल पे और काम होना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए? पुलिस को सच्चाई से पेश आना चाहिए, उसको सुधीर सांगवान और 2 वो गिरफ्तार किए हुए हैं, सच्चाई से पूछेगी जब भी बताएंगे वो। और उसको एसी के अंदर बिठा के टीवी और वहाँ फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारे को तो लग रहा है कोई सख्ताई नहीं कर रहे उनके साथ। अगर सख्ताई करे तो वो पोल खोलेगा, बताएगा मैंने क्यों हत्या की है, किस पर्पज से की है, उसके पीछे क्या राज है, कौन है उसके पीछे, सारा तो वो सुधीर ही बता सकता है। हमारे को पता होता तो हम तो बता ही देते, वो तो सुधीर को पता है भाई वहाँ गोवा ले जाके मर्डर किया, प्री प्लान मर्डर था ये, और बहुत पहले 6 महीने यानी कि चल रही थी ये चाल भी, वहाँ ले जाके वो करेंगे। और वो एक प्रोड्यूसर की आपको मैंने दी है। एक सर, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, भगवंत मान भी आ रहे हैं, तो क्या मांग उठाई जाएगी आप द्वारा? हम तो केजरीवाल से, भगवंत मान से यही मांग करेंगे कि हमारे को इंसाफ दिलाओ जी, ये तो सरकार सुन नहीं रही है। और हम तो उनसे यही आग्रह करेंगे भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारे को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो वो पकड़े गए हैं उनसे यानी कि ये कारण पूछा जाए भी उन्होंने ये क्यों मृत्यु की है, उसकी मर्डर क्यों किया है उन्होंने। हम तो ये तथ्य लाना चाहते हैं आगे, तो इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। अच्छा कुलदीप जी, क्या लगता है, मतलब पुलिस द्वारा तथ्य को दबाया जा रहा है क्या? दबा ही रहे हैं जी, नहीं तो वो अब तक सामने आ जाता भाई उसकी हत्या क्यों की गई है, क्या कारण था। वो कारण तो ला ही नहीं रहे, वो तो इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं अभी इसके पास कितनी ज़मीन थी, क्या था, क्या रंगा था, क्या नहीं था, ये उस इंक्वायरी पे तो जा ही नहीं रहे भाई उसकी मौत क्यों करी है इन्होंने, क्या वो है। सख्ताई से तो उससे पूछताछ ही नहीं कर रही। आज 2 दिन का रिमांड और ले लिया, 2 दिन के बाद वो उसको अंदर भेज देंगे, फिर क्या पूछताछ होगी, ये केस रफा दफा हो जाएगा। जी, ये थे कुलदीप फोगाट। इन्होंने यही बताया कि जो पुलिस की जो प्रणाली है, गोवा पुलिस की प्रणाली है, वो सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। अभी सुधीर सांगवान को गोवा पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पे भी लिया है। तो ऐसे में इनका जो एक ये मांग यही है कि जो इस मामले की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इसको लेकर ये आगे ऊपर हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने एक अर्जी लगा रखी। तो ऐसे में इनकी, और यशोधरा ने भी एक मोदी को ट्वीट करके मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार। हमारे संवाददाता ने सोनाली फोगाट की ननंद से भी बातचीत की, चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस केस को लेकर। मीडिया में ओपन भी है भाई ऐसा हुआ उसके साथ, लेकिन ये तो अधिकार नहीं है ना। आपके नियम बना दिए हैं, कोर्ट ने भी बना दिया, आप लिविंग रिलेशन में भी रह सकते हो, आप बिना डाइवोर्स के भी दूसरे के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकते हो। लेकिन ये तो कहीं नहीं बना ना कि आप जिसके साथ रह रहे हो उसको कत्ल कर दो, उसको मार दो। बस यही डिमांड है कि कुछ भी हो वास्तविकता सामने आए, यही तो डिमांड कर रहे हैं बच्ची बार बार जाके कि उस बंदे को भी तो ये सबक, या पुरुषों को या ऐसे दरिंदों को मिलना चाहिए कि तुम किसी के ऊपर किसी को फांसते हो, किसी पे, उसके ऊपर तो बहुत केस बन सकते हैं अगर पता लगे तो। अभी गोवा पुलिस खुल के बताएगी तो ही भरोसा होगा ना। मतलब गोलमोल चल रहा है अभी। अगर वो क्लियर बता दें कोई भी बात ऐसे हो रही है, अभी तक तो उसका रिमांड लिया, अभी कह रहे हैं 2 दिन, अभी भी सुना मैंने कि 2 दिन का रिमांड और बढ़ा दिया है। तो जो 10 दिन में कुछ तो उन्होंने बोला वो तो क्लियर नहीं हो रहा बिल्कुल। अब जो है लास्ट का क्या है कि हम आप लोगों के माध्यम से
और आपसे भी ये हेल्प चाहते हैं कि दूर तक फैलाओ कि ये जो है, जो परिवार चाह रहा है, जो बेटी चाह रही है, प्रधानमंत्री से, सीएम से, सभी जो है सामने, अरे आपकी पार्टी की तो थी, आपकी पार्टी की थी। परिवार की इंसल्ट है तो पार्टी की सबसे ज्यादा। अगर इस पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने या सीएम ने इसको खंगाल के बाहर नहीं निकाला और उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली गई तो उस पार्टी के लिए कोई औचित्य नहीं। तो आप सीबीआई की मांग करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। और अगर गोवा पुलिस कह रही है कि हम सीबीआई से भी बढ़िया करके दिखाएं तो दिखाएं ना, इतना टाइम थोड़ा लगता है, इतना टाइम नहीं लगता। सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सागवान की हर बात को मानती थी। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट को सुधीर सागवान ने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। इसके लिए उसने जादू टोना भी कराया था। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है जादू टोने को लेकर परिजनों का। क्या सुधीर सागवान कराता था तंत्र मंत्र? क्या सोनाली पर किया था तंत्र मंत्र? क्या सुधीर सागवान ने कराया था जादू टोना? क्या सुधीर ने सोनाली को वश में किया था? इसीलिए सोनाली सुधीर का मानती थी कहना। क्या जादू टोना से सोनाली को तोड़ा था? क्या जादूगर सोनाली को परिवार से किया था अलग? सोनाली फोगाट की मौत के बाद कई चीजें सामने आ रही हैं। जानकारों का यहां तक कहना है कि सुधीर सागवान ने सोनाली स्तर पर काम किया था। यहां तक कि उसने सोनाली फोगाट पर जादू टोना तक कराया था ताकि वो सोनाली से मन चाहे काम करा सके। लोग यहां तक कह रहे हैं कि सुधीर सागवान किसी तांत्रिक के संपर्क में था और उससे सोनाली के लिए तंत्र मंत्र भी कराता था। तंत्र मंत्र की बात निकल कर सामने है कि सुधीर तंत्र मंत्र करता था सोनाली फोगाट को कब्जे में करने के लिए। हाँ, एक दो बार वो राजस्थान लेके गया सोनाली जी को। तो आप ये मानते हैं कि इस तरह की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तंत्र किया गया? वो उन्होंने उनको हाईजैक किया 3 साल से, वो क्या पता क्या कहाँ ले जाता था, क्या क्या करता था, ज्यादा तो देखो वही बता सकते हैं। सुधीर सागवान सोनाली फोगाट को साल 2021 के विधानसभा चुनाव में मिला था। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि जैसे ही सोनाली फोगाट सुधीर सागवान के संपर्क में आई, सोनाली ने धीरे धीरे सभी को छोड़ दिया। सुधीर ने सोनाली को उसके परिवार वालों से भी दूर कर रखा था। इसीलिए शक होता है कि इसने सोनाली फोगाट के ऊपर जादू टोना किया था। परिजनों का कहना है कि सोनाली फोगाट काफी बदल गई थी। तंत्र मंत्र की बात कही जा रही थी कि सुधीर ऐसा कर होता, उस पर कितना यकीन कर रहे हैं? देखो मैंने देखा नहीं कभी, फिर मैं बगैर देखे कैसे क्या बताऊं। अब मेरे को सामने कोई ऐसा आया नहीं वाकई। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट से सुधीर सागवान जैसा चाहता था वैसा काम करा लिया करता था। यहाँ तक कि सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसने कागजात तक बनवा रखे थे। सुधीर सागवान उस पर सोनाली के हस्ताक्षर करवाना चाहता था। यानी सुधीर सागवान जो चाह रहा था सोनाली फोगाट वो करने को तैयार थी। तभी तो बात जादू टोने को लेकर उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सोनाली फोगाट और सुधीर सागवान के बीच बहुत सी चीजें थी। इसीलिए सोनाली फोगाट के परिजन मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।